ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି ଛୋଟ ବେଳୁ। ମୋ ମା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକିନା ମତେ ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। उड़ीसा के केंदुपड़ा डिस्ट्रिक्ट के नौगांव से एक बेहद संवेदनशील और जातिवादी इंसिडेंट सामने आया है। पिछले साल 2025 के नवंबर में दलित समाज से आने वाली लड़की शर्मिष्ठा शेट्टी को आंगनवाड़ी केंद्रों में कुक काम हेल्पर के जॉब मिला। इसके बाद मेरे देश के जो बड़े बड़े धर्मगुरु, वक्ता, प्रवक्ता, आप लोग ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर वकालती करते हो और कहते हो कि अभी देश में ये जातिवादी इंसिडेंट नहीं होता है, तो आप लोग कान खुलकर ये शर्मिष्ठा शेट्टी की बात सुनो और दिमाग में बसा लो। इंडियन एक्सप्रेस में शर्मिष्ठा शेट्टी कहते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने के दूसरा हफ्ता था, कुछ अधिकारी हमारे गांव में आए और बिजली के पोस्ट पर एक लेटर चस्पा किया जहां मेरा नाम था। तभी नगरी पक्की हो गई थी, लेकिन तभी गांव के अगली जाति के 50-60 लोग हमारे घर आए और मुझे और मेरे पिता को सवाल करने लगे कि मैंने क्यों नौकरी के लिए अप्लाई किया। उनका कहना था कि अगर उनके बच्चों मेरा हाथ का खाना खाएगा तो देवता रुष्ट हो जाएगा। मैंने उनको बहुत समझाने का कोशिश किया, उनके सामने फूट फूट कर रोई, लेकिन किसी ने मेरा बात नहीं सुना। ये कहना है शर्मिष्ठा शेट्टी का। पिछले साल नवंबर के 20 तारीख को शर्मिष्ठा ने स्कूल पर ज्वाइन किया। स्टूडेंट लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं सिविल कास्ट हूँ। 3 महीना हो गया। एजुकेशन सेक्टर में ऐसा होना चाहिए? नहीं, एजुकेशन सेंटर में ऐसा नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लोग खाने के लिए मना कर दिया क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, इसलिए। लेकिन एक भी बच्चा स्कूल में नहीं आया। गांव वालों ने दबाव डालकर, जिस घर में स्कूल होता था, स्कूल के लिए कोई पक्की बिल्डिंग नहीं था, जिस घर में स्कूल होता उस घर से स्कूल को बंद करवा दिया। तो गांव के एक पुराने प्राइमरी स्कूल के बिल्डिंग था, उधर स्कूल को ले जाया गया, लेकिन एक भी बच्चा नहीं आया। 2-3 महीना हो गया, ये बात संसद तक पहुंच गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को संसद में उठाया। तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। आप दबाव में आते हुए केंदुपड़ा डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम, मैंने गांव वालों को तो 3 दिन का मोहलत दिया था कि आप आइए, नहीं तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कार्रवाई किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनको बहुत दबाव डाला और दबाव में आकर गांव वालों ने बच्चा स्कूल में भेजा। लेकिन एक बच्ची शर्मिष्ठा शेट्टी, क्या उम्र होगी उनका, ग्रेजुएट कर चुके हैं, 20-22 साल उम्र होगी। उनको कितना प्रताड़ित किया गया, कितना अपमानित किया गया, कितना तनख्वाह मिलता उनको, ओनली 5000 रुपीज़। बहुत लड़की थी गांव में, लेकिन किसी ने अप्लाई नहीं किया। अकेला शर्मिष्ठा शेट्टी ने अप्लाई किया था और उनको ही जॉब मिला, बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों को देखभाल करने के लिए। लेकिन तब भी उनको इतना अपमानित किया गया ऊंची कास्ट की तरफ से। लेकिन इतना अपमान के बाद भी जब बच्चे स्कूल में आया सरकार के दबाव में आकर, तो अब शर्मिष्ठा क्या कहते हैं बीबीसी को, अब सुन लो। 3 मास धरी पिलाମାନେ ଆସୁନଥିଲେ, ଏବେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ। शर्मिष्ठा बीबीसी न्यूज में कहते हैं, एजुकेशन सेंटर में ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे आए, हमने खाना बनाकर खिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों को रोज आना चाहिए क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य है। बच्चे हंसेंगे तो दुनिया हंसेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी पढ़ाई करें और अच्छे इंसान बने, देश को आगे लेके जाए। बहुत खुशी लगिला, ये कहना है शर्मिष्ठा शेट्टी का। आप सोच सकते हो, इतना अपमान के बाद वो कह रहे हैं बच्चे हंसेंगे तो दुनिया हंसेंगे, बच्चे आए और कल के भविष्य बनेंगे। और बीबीसी न्यूज में शर्मिष्ठा शेट्टी के माँ क्या कहते हैं सुनोगे? उनके माँ कहते हैं, मेरी बेटी जिंदगी में और बेहतर करे, भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, ये मेहनत करे और हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, हमें आज़ादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब सुनो शर्मिष्ठा और उनके माँ के विचार सुनो, इनका इतना अपमानित करने के बाद उनका विचार सुनो। मेरे देश के बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को लेकर
एडवोकेसी करने वाले लोग, आप कहाँ हो? और उस गांव को, उस केंदुपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के नौगांव के जो ऊंची कास्ट के लोग, आप कहाँ हो? अभी पूरे देश आपको देख चुका है, आप शर्मसार हो चुके हो एक शर्मिष्ठा शेट्टी के सामने, छोटे से बच्चे के सामने। आपको तो आप शास्त्रों के अनुसार काम कर रहे थे ना, ऊंची नीची जाति का, लेकिन आप एक छोटे से बच्चे ने आपको जीवन सिखा दिया, जीवन पद्धति सिखा दिया। इसीलिए ये 21वीं शतक चल रहा है। अगर पुराने शास्त्रों में कुछ गलत लिखा है जाति व्यवस्था के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, हाँ उस समय वो काम पे लगा होगा, लेकिन अभी 21वीं शतक में इसका कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मनुष्य जैसा बिहेवियर करो।